हम रीजनिंग के टॉप 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जिसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को कृपया करके शेयर अधिक से अधिक जरूर कर दीजिए। आप देखिए प्रश्न आप रीजनिंग के किस टाइप के होंगे। यहाँ पे हमने कुछ उदाहरण डाला है। ये एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। पृथ्वी नीला का संबंध स्थापित करते हुए मंगल ग्रह का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। इस प्रकार हम जूते, घास और मोबाइल का वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे वो क्वेश्चन नंबर 3 में दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि यहाँ पे इस सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना होगा। इस प्रकार के आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम 17 क्वेश्चन टॉप लेके आए हैं। आज हम आते हैं सीधा प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने में है। पृथ्वी नीला का संबंध स्थापित करते हुए, पृथ्वी और नीला के बीच संबंध स्थापित करते हुए मंगल ग्रह का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। चूंकि पृथ्वी को हम लोग क्या बोलते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी को क्या बोलते हैं, पृथ्वी नीला ग्रह कहलाता है। उसी प्रकार मंगल ग्रह का नाम जो है, मंगल ग्रह का नाम हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। तो मंगल ग्रह प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे लाल हो जाएगा। मंगल ग्रह का संबंध लाल से है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। श्रृंखला को पूरा करना है और प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। यहाँ पे 6, 7, 21, 22, 66 प्रश्नवाचक चिन्ह और 201 डाला हुआ है। तो 6 में 1 प्लस किया 7 हुआ है, 6 में 1 प्लस किया और 7 में क्या किया है, 3 से गुना किया तो 21 हो गया। फिर क्या किया, 21 में 1 प्लस कर दिया है तो 22 हो गया और 22 में क्या किया है, 3 से गुना कर दिया है। ये +1 गुना 3 +1 गुना 3 का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना हुआ है, पैटर्न बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा और +1 होने के बाद यहाँ जो संख्या ज्ञात होगी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, मान लीजिए 66 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 67 होना चाहिए और 67 को 3 से गुना करते हैं तो क्या 201 आता है। हाँ, 201 आ रहा है। इसका मतलब हमारा 67 आंसर सही हो जाएगा और जो ऑप्शन सी में दिखाया गया है। यहाँ पे पैटर्न क्या लगा हुआ था, +1 का गुना 3 का जोड़ 1 गुना 3 जोड़ 1 गुना 3 का पैटर्न इस सीरीज में, इस श्रृंखला में लगा हुआ था। इस श्रृंखला के इस पैटर्न के अनुसार हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 67 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जूते, घास, मोबाइल ये तीनों शब्द ऐसे हैं जिसका वेन डायग्राम हमें बनाना है। मान लीजिए ये जूता है, ये घास है और ये मोबाइल है। तीनों अलग अलग चीज है। ये जूता हो गया, ये घास हो गया और ये मोबाइल हो गया। तीनों में कोई संबंध आपस में नहीं है। तो ये बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित चित्र के रिक्त स्थान से सही तरह से मेल खाए। अब देखिए ये लाइन यहाँ पे सीधी सीधी लाइन है जो घूम के ऐसे वर्गाकार बनी है। तो इस प्रकार की लाइनें हमारे पास डी में नहीं है, सी में, बी में भी नहीं है, सी में गोल गोल है, ए में है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या, देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, या तो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं या नीचे से या दायां से बायां की तरफ जाते हैं। तो इसमें हमें दायां से बायां हम जब देखते हैं तो दायां से बायां को
संख्या में 15 बड़ी संख्या है और 4 छोटी संख्या है, तो इसमें क्या पैटर्न लगा हुआ है वो पैटर्न ढूंढते हैं। इसमें पैटर्न लगा हुआ है 3 को 4 से गुना कर दिया, 3 चौके कितना हो गया 12, और 12 में 3 जोड़ दिया, 12 में 3 जोड़ दिया, बीच की संख्या हमने ज्ञात कर लिया, बड़ी संख्या हमने ज्ञात कर लिया। उसी प्रकार से दूसरे लाइन में भी वही संबंध देखते हैं है कि नहीं है। 7 का 5 से गुना, 7 पच्चीस 35 और 3 जब जोड़ते हैं तो 38 हो रहा है, 38 हो रहा है। इसका मतलब हमने पैटर्न इस लुप्त संख्या वाले टेबल में पैटर्न ढूंढ लिया है। अब उसी प्रकार से हम इस प्रश्नवाचक चिन्ह वाले को ज्ञात करेंगे। 3 और 5 को गुना करेंगे और 3 जोड़ देंगे। हम सेम पैटर्न यहाँ पे भी डाल रहे हैं। 15 3 18, तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए 18 आ गया, आना नहीं चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी 18 आंसर इसका आएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से क्या इस समूह से संबंधित नहीं है। और देखिए इसमें से समूह में कौन संबंधित नहीं है। केला क्या है, फल है। लीची क्या है, फल है। कीवी क्या है, फल है। काहू क्या है, काहू घास का नाम है। कोई घास का नाम है, लेटिस घास का नाम। तो इसमें से ये ऑप्शन सी हमारा जो है भिन्न है। तो ऑप्शन सी ऑप्शन डी में दिया हुआ है, जो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। विवरण निष्कर्ष दोनों देखना है। अब इसका डायग्राम बनाना है। सभी प्याज भुट्टे हैं, सभी प्याज भुट्टे हैं। पहले तो भुट्टा, ये भुट्टा हो गया, भुट्टा का डायग्राम। अब है उसके अंदर हम बनाएंगे प्याज का। जितने भी प्याज है भुट्टा के अंदर आ जाएगा। ये हो गया प्याज का। अब क्या है अगला, सभी भुट्टे बीज हैं, सभी भुट्टे बीज हैं। अब सभी भुट्टा, भुट्टा हमारा लाल वाला कलर है, वो भुट्टा क्या है, सभी भुट्टा बीज है। तो भुट्टा किसके अंदर आ जाएगा, बीज के अंदर आ जाएगा। भुट्टा बीज के अंदर आ जाएगा। हमने जो डायग्राम बनाया वो ये डायग्राम बनेगा। भुट्टा ये हो गया बीज, सभी भुट्टा बीज के अंदर में आ गया रेड वाला। इसका मतलब हुआ सभी भुट्टा बीज है। अब निष्कर्ष पे आइए। निष्कर्ष नंबर 1 पढ़िए। सभी प्याज बीज हैं, सभी प्याज बीज की तरफ आ रहा है, सभी प्याज बीज है, वास्तव में है। देखिए प्याज ब्लू वाला कलर जो है प्याज का डायग्राम है, और वो हमारा कहाँ पे आ रहा है, वो हमारा हरे वाले के तरफ आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट, ये निष्कर्ष सही है। अब दूसरा निष्कर्ष पढ़िए। कुछ बीज प्याज हैं, कुछ बीज प्याज हैं। तो बीज का जो कुछ भाग है, देखिए बीज का ये भाग, इतना ये भाग, ये प्याज है। मतलब कुछ तो है, बीज का कुछ भाग प्याज जरूर है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा, दोनों निष्कर्ष सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन, दोनों 1 और 2 अनुसरण करते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको ठीक से फिर एक बार समझिए कि सभी प्याज भुट्टे हैं, भुट्टे जितने भी थे रेड कलर में हमने जो बनाए हैं वो भुट्टे के डायग्राम है। तो सभी प्याज उसके अंदर आ जाएगा, सभी जैसे ही आएगा तो सभी उसके अंदर आ जाएगा, भुट्टे के अंदर सभी। अब सभी दूसरा सेंटेंस था, दूसरा सेंटेंस यह, सभी भुट्टे बीज हैं। जितने भी भुट्टे रेड कलर में हैं वो सारे बीज के अंदर आ जाएंगे, बीज के डायग्राम के अंदर। जो हमने बीज हरे कलर में जो डायग्राम बनाया वो बीज का वो बना दिया। अब निष्कर्ष में था सभी प्याज बीज है, तो जितने भी हम जो ब्लू कलर वाले प्याज का डायग्राम बनाए थे वो बीज के अंदर है। इसका मतलब सभी प्याज बीज
है। डायग्राम के अनुसार, प्रश्न के अनुसार कुछ बीज प्याज हैं, तो प्याज का कुछ बीज का हिस्सा जो है, ये बीज का कुछ हिस्सा मान लीजिए, कुछ ये बीज हम बनाते और बीच में प्याज होता, तो कुछ बीज का हिस्सा ये है ना प्याज, तो वही तो सेकेंड निष्कर्ष भी सही है। तो सेकेंड निष्कर्ष भी सही है, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर डी। जयंत ने अपने दोस्त से उस आदमी का परिचय, जयंत नाम का एक आदमी है, जयंत आदमी का नाम का अपने दोस्त से उस आदमी का परिचय कराते हुए, परिचय अपने पत्नी के, जयंत की पत्नी, देखिए उसके पिता का पुत्र, पिता का पुत्र, जो आदमी के बारे में ये बता रहा है, यही आदमी के बारे में ये जानकारी दे रहा है। जब उसकी पत्नी के पिता का पुत्र हुआ तो पत्नी का भाई हुआ ही, पत्नी का कौन हुआ ही भाई, पत्नी का भाई जयंत का कौन लगेगा, क्लियर है, पत्नी का भाई जयंत का साला लगेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। यदि प्लस का अर्थ, देखिए यहाँ पे क्लियर है, प्लस का अर्थ 19, प्लस का अर्थ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गुना में, गुना, यहाँ पहले देख लीजिए दिया हुआ क्या है, गुना 14 भागा 9, इसको क्या किया, प्लस को गुना, गुना का अर्थ जोड़ दिया हुआ है, गुना का अर्थ क्या दिया हुआ है, जोड़, गुना का अर्थ जोड़ और भाग का अर्थ घटाव दिया हुआ है। अब याद कीजिए इसको, 19 पंचे 95, जोड़ 14 माइनस 9 बराबर 100। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। नंदन का मुख पश्चिम की ओर है, नंदन का मुख पश्चिम की ओर है। देखिए इस दिशा के ज्ञान को हमेशा ध्यान रखिए, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, पूरब होता है, पश्चिम होता है। हमें अब ज्ञात करना है, सीधी लाइन बनाइए, ये दिशा हो गया, नंदन का मुख पश्चिम की ओर है। अब ये पश्चिम दिशा, ये पश्चिम की ओर है, मुख पश्चिम है। प्रश्न में क्या दिया है, वो 135 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है और फिर यहाँ से वो 135 डिग्री, 45 डिग्री ये हुआ हमें पता है, और ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 45, 90 डिग्री हो गया, और 90 45 135 हो गया, 90 45 135, ये 45 डिग्री घड़ी की तरफ घुमा, तो 135 डिग्री ये टोटल यहाँ से यहाँ तक घूम गया, आ गया यहाँ पे उत्तर पूरब की ओर, ठीक है। और फिर 45 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, अब ये क्या किया, यहाँ से घड़ी के उल्टे घुमा, यहाँ से फिर घड़ी के उल्टे तरफ घूम गया, 45 डिग्री ये है, ये घूम गया, तो ये अभी कहाँ पर है, मुड़ जाता है, विपरीत दिशा में मुड़ता है। अब उसका मुख देखिए, अब उसका मुख किस दिशा में है, अब उसका मुख उत्तर यहाँ पे है खड़ा, उत्तर की दिशा में है, उसका मुख किस दिशा में है, उत्तर की ओर दिशा में है। ये इसको समझ में आया, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाए।